हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिएक्ट ट्यूटोरियल इन हिंदी सीरीज़ में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, किस फोल्डर का क्या काम होता है। हम सब ने अच्छे तरह से इसको देखा था। तो आज के सीरीज़ में हम देखेंगे कि इंपोर्ट स्टेटमेंट का मेन काम क्या होता है। यहाँ पे जो हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं इसका काम क्या होता है। आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अच्छे से समझेंगे, कैसे काम करता है, मल्टीपल फाइल्स को एक मॉड्यूल फॉर्म में कैसे स्टोर करके रखते हैं और फिर उसका यूज कैसे करते हैं। तो आज डिटेल्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक index.js फाइल होता है जो कि हमारे पूरे एप्लीकेशन को index.html फाइल में रेंडर करवा देता है। अब इसमें एक ऐप कंपोनेंट होता है जिसके अंदर हम अपना HTML का जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पेज का कि कैसा दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने h1 टैग का यूज किया है और इसके अंदर स्टैटिक डेटा है, मतलब कि ये हार्ड कोडेड है। जो भी है ये हार्ड कोडेड है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे के एक पेज में दिखने वाला सारा का सारा डाटा हार्ड कोडेड हो। तो उसको कहीं ना कहीं से या तो हम डेटाबेस से लेके आते हैं या तो फिर यूजर के सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कुछ कुछ ऑप्शंस की क्या ऑप्शंस दिखाना है। तो वो सब डिटेल्स में देखेंगे। पहले अभी देखते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या काम है। अभी हम एक डेटा करके एक फाइल बनाएंगे जहाँ पे हमारे डेटाबेस की तरह एक डेटा स्टोर होगा, किसी भी यूज़र का डिटेल्स स्टोर होगा और फिर उस यूज़र का डिटेल्स हम वहाँ से एक्सपोर्ट करवा के इस फाइल में इंपोर्ट करके फिर अपने पेज पे रेंडर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एसआरसी के अंदर नया फाइल बना लेते हैं, data.js। अब इसमें कुछ डेटा बनाते हैं, कुछ डेटा बनाएंगे, कुछ फंक्शंस बनाएंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। उस तो सबसे पहले तो हम यूजर्स नेम कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू कुछ भी लिख देते हैं, राम कुमार। ये यूजर हो गया। कॉन्स्ट क्या लिया जाए, DOB इक्वल टू कुछ भी DOB ले लेते हैं, लाइक 27 जनवरी कुछ। अभी ये डमी डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेटा हो गया। अब क्या होता है कि अगर हमको इस डेटा को एक्सपोर्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होता है, मतलब इस सारे वेरिएबल को इस फाइल के अंदर के अलावा कहीं और हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ऐप में जाएंगे और अगर हम कोशिश करें इंपोर्ट, क्या था फाइल का नाम, जो भी यूज़र, इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम, अगर रिलेटिव पाथ देंगे ./डेटा, एक एरर थ्रो करेगा, यूज़र इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज। मतलब ठीक है, वो ये तो नहीं एरर है। बाकी अगर हम इसको लॉग करवाना चाहें, अगर लॉग करवाना चाहें यूज़र को, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में, कंसोल में, ये हमें एक ऑब्जेक्ट दे रहा है और उसके अंदर कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट खाली है। मतलब यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ है, डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर नल है, कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ आया ही नहीं है डेटा से। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमने जो यूज़र और DOB बनाया, ये दोनों को हमको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट प्रीवियस वीडियो में भी हम देखे थे बेसिक सा कि एक्सपोर्ट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का एक मेन रूल ये होता है कि अगर आप एक फाइल है, ये एक data.js फाइल है, तो इसमें डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट सिर्फ एक ही हो सकता है। जैसे कि अगर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र
अगर हम कर दिए तो यहाँ यूज़र तो एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र यहाँ पे राम कुमार दिखाने लगा। बाकी अगर हम यहाँ पे एक और इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं और डीओबी को भी ट्राई करते हैं कि वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें, तो अगर हम डीओबी को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें और डीओबी को यहाँ पे लॉक करवाने का कोशिश करें, तो आप एक सेकेंड में जूम कर देता हूँ कंसोल को, तब देख सकते हो यहाँ पे नहीं आ रहा है, डीओबी का आ ही नहीं रहा है। सेव करते हैं, डीओबी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डीओबी, तब ये हमें एक एरर थ्रो करने वाला है। ये एरर क्या कहेगा, ओनली वन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउड पर मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल में सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी सब हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जिसको हम, या तो वो वेरिएबल हो या तो फंक्शन हो, कुछ भी हो, बस एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, उसके अलावा सबको इंडिविजुअली एक्सपोर्ट करना पड़ता है। या तो आप ऑब्जेक्ट बना के एक्सपोर्ट करो या तो फिर इंडिविजुअली हर एक वेरिएबल को एक्सपोर्ट करो, तो दोनों तरीका देखेंगे। तो अभी एक एक को हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करवा के रखा है, अब तो हमें डीओबी को भी एक्सपोर्ट करना है। तो डीओबी को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, उसके वेरिएबल के पहले, जस्ट उसके वेरिएबल डिक्लेरेशन के पहले लिखेंगे एक्सपोर्ट, एंड अब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और अब हमें यहाँ वैल्यू भी मिल जाना चाहिए, डाटा से डीओबी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डीओबी को हमें डीस्ट्रक्चर करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। देन अब नाम भी आ रहा है और डेट ऑफ बर्थ भी मिल रहा है। तो हमने देखा कि कैसे क्या डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है और कैसे हम बाकी वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम ऐसा बहुत सारा कुछ फंक्शंस हो गया, जैसे यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं इंट्रोडक्शन का, कॉन्स्ट इंट्रोडक्शन, जो कि रिटर्न करेगा नाम और डीओबी को कॉनकैटिनेट करवा के। तो देखते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने एक इंट्रोडक्शन नाम का एक एरो फंक्शन बनाया है और उसमें हमें सिंपली रिटर्न करवा देना है रिटर्न, टेम्पलेट लिटरल्स यूज करेंगे, यूज़र, और फिर बीच में अगर कुछ ऐड करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाना है यूज़र नेम इज यूज़र एंड डेट ऑफ बर्थ इज डॉलर कर्ली ब्रैकेट डीओबी। यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा। अब अगर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे एक्सपोर्ट करवा सकते हैं यहीं से, ये एक्सपोर्ट, ये फंक्शन भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब अगर हम चाहें कि ये फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल कर लें, तो ये फंक्शन को भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन करके कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे एक और लॉग स्टेटमेंट लगा के यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो रिटर्न होगा। और ये एक बात ध्यान रखिएगा कि इंट्रोडक्शन को वहाँ से एक्सपोर्ट किया गया था और इंट्रोडक्शन एक फंक्शन है, तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ये इसको यहाँ पे इंपोर्ट करके प्रॉपर कॉल करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड दैट्स इट। यहाँ पे नाम मिल रहा है, डेट ऑफ बर्थ मिल रहा है एंड उसका इंट्रोडक्शन मिल रहा है। इतना कुछ हो गया, हम फाइल को एक्सपोर्ट कर लिए हैं अच्छे तरीके से। अब इसको मॉड्यूलर फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं, जैसे कि इसी तरह का बहुत सारा, एक फंक्शन तो होगा नहीं, एक मॉड्यूल है तो उसमें से बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, 3-4, एक इंट्रोडक्शन का हो गया, एक बिहेवियर का हो गया, एक
बायोडाटा, इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट है यूजर का, और भी कुछ ले लेते हैं जैसे क्या उनकी क्वालिफिकेशन, तो वो भी कर लेते हैं। ऐसे एक्सपोर्ट 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 ऐसा ना करके एक मॉड्यूल फॉर्मेट में एक साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसका तरीका होता है एक्सपोर्ट, नॉट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट, और एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट में हमने जितना भी ऊपर का वेरिएबल्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स जो भी बनाए हैं उसको सिंपली कॉपी कर लेना है, कॉपी, एंड देन एक्सपोर्ट के अंदर बस उनका नाम पेस्ट कर देना है और कॉमा लगाते जाना है। दैट्स इट। ये प्रॉपरली एक्सपोर्ट हो गया। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं अच्छे से। डन। तो अब ये सारा का सारा डिटेल्स हम app.jsx में यूज कर सकते हैं, या फिर इस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जब तक हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तब तक कि इन सारे डेटा का एक्सेस इस फाइल के अंदर तक होता है, जिसको प्राइवेट बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट ही रहता है, लेकिन जैसे ही इसको एक्सपोर्ट करते हैं ये पूरा का पूरा डेटा मॉड्यूल लेवल तक का एक्सेस को देता है। मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम कहीं भी उसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको लॉग करवाने से बढ़िया है कि इसको प्रॉपर देख लिया जाए रेंडर करवा के। तो अभी हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ चुका है, डीओबी, इंट्रोडक्शन, जो भी डेटा फाइल में जो भी डेटा है वो सब का सब आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इनको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए, और हाँ, डिफ़ॉल्ट फंक्शन, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को छोड़ के जितना भी एक्सपोर्ट होगा सबको एकदम उसी नाम से इंपोर्ट करना है जो यहाँ डिफ़ाइन किया गया है। जैसे कि अभी हम आपको एग्जांपल देके बताते हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए लॉग्स को रहने देते हैं। यहाँ पे हमने यूज़र को इंपोर्ट किया था, थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने यूज़र को इंपोर्ट किया था और data.js में सेम नेम था यूज़र, बट हमने यूज़र को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करवाया है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप कुछ भी लिख के इंपोर्ट करो इस फाइल, इस यूज़र को, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट वाला ही लेगा। जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करके यूज़र में स्टोर करवाया था। इसका मतलब क्या होता है कि डेटा वाले फाइल से जो भी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है उसको उठा के इस वेरिएबल में डाल दो। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक एनीथिंग, और इसको हम इजीली यूज भी कर सकते हैं। सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करो, इस वेरिएबल को यूजर के जगह पे चिपका दो इजीली। ये हमें कुछ वार्निंग्स आया है, डीओबी इज नॉट डिफाइंड। ओके, हम डीओबी यूज कर रहे हैं और डिफाइन नहीं किए हैं। ओके, तो आ चुका है एनीथिंग। डीओबी इज नॉट डिफाइंड, ये रिफ्रेश करने के बाद आ जाएगा। हमारे पास ये आ रहा है सेम नेम। हमने यहाँ पे डेटा में एक्सपोर्ट किया यूज़र को यूज़र के नाम से, बट हमने यहाँ पे कुछ भी इंपोर्ट करवा लिया है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट था। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में हम नाम, मॉड्यूल का नाम चेंज कर सकते हैं, चेंज करके भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के अलावा जितने भी वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस होंगे उनका नाम सेम वही रखना है जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करते वक्त रखा था डाटा फाइल में। तो अगर हमने यहाँ पे डीओबी को डीओबी के जगह गलती से डियोब्स कर दिया, डीओबीएस, पता नहीं गाइस जो भी हो, डीओबीएस, तो ये हमें एक एरर देगा, बोलेगा डीओबीएस इज नॉट
एक्सपोर्टेड, मतलब हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के अलावा जितने भी वैल्यू को एक्सपोर्ट करेंगे उनका इंपोर्ट के टाइम नेम एकदम बिल्कुल मैच करना चाहिए। जिस बात का आप एकदम प्रॉपर ध्यान रखना। सब कुछ सही है यहाँ तक। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो हम लोग यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट बना के एक्सपोर्ट करवाए हैं, और इंपोर्ट करने के समय भी हम लोग को हर एक को लिखना पड़ेगा, तो इसको एज ए ऑब्जेक्ट भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका बताते हैं। अभी जैसे देखिए यहाँ पे हमको डीओबी चाहिए तो डीओबी लिखना पड़ा, इंट्रोडक्शन चाहिए तो ये फंक्शन है इसको भी लिखना पड़ा। इसी तरह से मान लीजिए कि हमको यहाँ पे बिहेवियर चाहिए होगा, इंटरेस्ट चाहिए होगा, क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, इंट्रोडक्शन ये सब चाहिए होगा, तो हमको पूरा का पूरा यहाँ से उठा के सेम टू सेम वहाँ पे कॉपी करना होगा और इस एक्सपोर्ट वाले में चिपका देना होगा। इंट्रोडक्शन, बिहेवियर, बायोडाटा, इंटरेस्ट, एवरीथिंग। तो ऐसे थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इससे बचने के लिए हम पहले इसको देख लेते हैं कि ये आया कि नहीं प्रॉपर यहाँ पे। तो एक बार लॉग करवा के ही देख लेते हैं। सेव करते हैं। डेटा सेम का सेम आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, बस मैं एग्जांपल दिया था। तो डेटा सेम का सेम आएगा। 5 बार ये इंट्रोडक्शन वाला लाइन आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोग इंपोर्ट करना देख लिए, एक्सपोर्ट करना देख लिए। अब इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं। अगर हमको इस data.js फाइल का सारा डेटा चाहिए तो हम इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या होता है आगे हम अच्छे से देखेंगे। तो इसको एक एज ए ऑब्जेक्ट भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अभी के अभी इसको, अभी फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट कर देते हैं और सेम चीज़ करेंगे। इंपोर्ट इंपोर्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब एवरीथिंग होता है, बहुत जगह आप डेटाबेस में देखोगे। और इसका मतलब समझ लीजिए कि इंपोर्ट एक स्टेटमेंट है, इंपोर्ट ऑल एज। अगर इसको किसी किसी वेरिएबल में असाइन करना है तो एज एज करके वो नाम दे सकते हैं। जैसे इंपोर्ट ऑल एज, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे रिएक्ट कर लेते हैं और फिर कर लेते हैं फ्रॉम। रिएक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिएक्ट ऑलरेडी इम्पोर्टेड है, तो छोटा रिएक्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट ऑल एज रिएक्ट फ्रॉम। अब वो रिलेटिव पाथ दे देंगे डेटा का। सेव करते हैं। अभी ये इंपोर्ट एरर बता देगा। अब क्या करना पड़ेगा, जितना भी ये वेरिएबल का नाम है ना, वो सब अब एक स्मॉल आर वाला रिएक्ट में स्टोर हो चुका है। तब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को रिएक्ट से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली लिख देंगे रिएक्ट डॉट। अब जैसे ही इसको सेव करेंगे, ओके, सो रिएक्ट डॉट यूजर कॉल कर रहे हैं, ये दिक्कत आ रहा है। तो देख सकते हैं गाइज, पूरा का पूरा डेटा हमारे पास आने लगा। अब इसको कंसोल से हटा के हमको एक्चुअल पेज में प्रिंट करवाना है। ऐसे कंसोल तो खोल के कोई देखेगा नहीं, तो इसको अभी के लिए इतना कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल/कमेंट। और आते हैं अब अपने ये हेडिंग में। तो हेडिंग में सबसे पहले यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करते हैं। ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा। H1 में लिखते हैं यूजर नेम प्लस। अब कोई भी JSX एलिमेंट के अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट यूज करना होता है तो उसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। अगर कोई भी JSX एलिमेंट के अंदर कहीं भी जावास्क्रिप्ट यूज करना रहा तो सिंपली वहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम, जैसे क्या था, यूजर। सेव करेंगे, देखेंगे यूजर नेम, और ये प्लस नहीं देना होगा। तो यहाँ पे कॉलन डैश ऐसे कर सकते हैं।
तो यूज़र नेम आ गया, फिर यूज़र DOB, मतलब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को प्रिंट करवा देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, तो अब यूज़र तो हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करवाया था यूज़र, तब यूज़र को हमने सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। बट इसके अलावा जितना भी हमारे पास जितना भी डेटा है वो सारा का सारा रिएक्ट के अंदर स्टोर है। तो हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे डॉट ऑपरेटर के जरिए, रिएक्ट डॉट, अब यहाँ पे हमें DOB एक्सेस करना है तो DOB, दैट्स इट। और इसको भी अगर हमको चाहिए कि नहीं यूज़र को हम ऐसे ही ऑल एक्सपोर्ट कर लिए तो ज़रूरत नहीं है कि यूज़र को अलग से इंपोर्ट करें, तो यहाँ पे सिंपली रिएक्ट डॉट डिफ़ॉल्ट करने से वो डेटा डिफ़ॉल्ट जो एक्सपोर्ट होगा वो डेटा आने लगेगा। तो देख सकते हैं गाइस, पूरा का पूरा आउटपुट हमारे पास डेटा फाइल में से यहाँ पे दिखाने लगा। तो यही था एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसको आगे हर एक पूरे प्रोजेक्ट में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन था, इसलिए मैंने सोचा इसको एक अलग से बता दिया जाए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।